खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और IBC24 यूपी यूकी की पूरी टीम की तरफ से चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ईद का पावन त्योहार है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं आपको। तो 12 बजे 12 खबर में हमारे रिपोर्टर आपके सामने जुड़ गए हैं। सबको फटाफट ले आइए। सावन अखंड राय हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श गुप्ता हमारे साथ हरदोई जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर सिंह हमारे साथ रायबरेली जुड़े हुए हैं। अपूर्व पाठक रामनगरी यानी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश पांडे हमारे साथ सिद्धार्थ नगर जुड़े हुए हैं। आकाश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी संवाददाताओं का बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आप हमारे दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट से अवगत कराने का काम करते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, यानी अपूर्व पाठक तो बताएंगे ही आपको अयोध्या की बात, लेकिन हमें अखंड राय बताएंगे कि राजधानी लखनऊ में आज क्या हलचल है, क्या खबर है, वहां की सबसे बड़ी खबर बताइए अपूर्व। देख गलती हो रही है, माफ कीजिएगा अखंड। जी राहुल, आपको बता दें कि आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ईद उल फितर के इस दिन पर नमाज पढ़ी जा रही। सबसे बड़ी बात है कि आज ऐशबाग की ईदगाह हो या फिर टीले वाली मस्जिद हो, तमाम जगह नमाजी है वो नमाज पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है शांतिपूर्ण तरीके से पूरा जो नमाज है वो पढ़ी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो, ड्रोन की निगरानी हो, सभी तरीके से सुरक्षा जो एजेंसियां हैं और चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐशबाग ईदगाह में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दानिश आजाद अंसारी वहां पर पहुंच करके वहां पर नमाजियों का उन्होंने हौसला बुलंद किया, वहां पर वो पहुंचे हुए थे। और दूसरी आपको बात बता दे राहुल कि यहाँ पर जो नमाजी हैं वो अपने काली पट्टी बांध करके वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांध करके नमाज अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो फिरंगी मैली है उन्होंने एक बात की थी, नमाजियों से निवेदन किया था कि कोई भी जो नमाजी है वो सड़क पर नमाज ना पढ़े, और उसका असर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे प्रशासन की तरफ से, वो भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की छुटपुट भी कोई घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जा चुकी है और हर जगह जो आज ईद का त्योहार है, ईद उल फितर की जो नमाज है वो पढ़ी जा चुकी है। कहीं पर कुछ छूटा भी है तो वहां पर लोग जा जा करके नमाज अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज ईद का त्योहार है और कहीं जगह पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो यहाँ के डीएम है राजधानी के, वो भी वहां पर पहुंचे थे, एसीपी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे थे और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है उसका जायजा लिया था। एक और खबर आपको राहुल बता दे, लखनऊ से ही है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पूर्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि जो बीजेपी को दुर्गंध आती इसलिए वो गौशाला बना रही है। अब इसी को लेकर के बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने पोस्टर जारी किया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पोस्टरबार जारी है। एक के बाद एक लगातार जो नेता है वो पोस्टर जारी करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है पोस्टर से राजनीति चमकाई जा सकती है। अब उसी कड़ी में जो यहाँ के जो प्रदेश महामंत्री हैं और एमएलसी हैं सुभाष यदुवंश, उन्होंने अखिलेश यादव से माफी मांगने को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था उस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा है कि गाय गोबर और गौशाला से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है, इसलिए पूरे समाज से माफी मांगे, यादव समाज से माफी मांगे, गौ पालकों से माफी मांगे, सनातनियों से माफी मांगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से विपक्ष और अखिलेश यादव और बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन इस बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी के जो नेता है एमएलसी सुभाष यदुवंश, उन्होंने राजधानी लखनऊ में कई जगह पर इस तरीके के पोस्टर लगवाए और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया है उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें यादव समाज के साथ साथ गौपालकों से भी माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के नेता जैसा कि बता रहे हैं सुभाष यदुवंश लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ कहा था अखिलेश यादव ने कि उन्हें दुर्गंध आ रही है, ये बात उन्होंने जिक्र किया था। अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अपूर्व, अयोध्या नगरी से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जिस प्रकार से आपने अभी हमारे देश की हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अखंड जी ने बताया कि ईद उल फित्र की जो नमाज थी वो बाकायदा साकुशल संपन्न कराई गई है। वही कहीं ना कहीं वही हाल अयोध्या में देखने को मिला। लेकिन उससे अहम खबर जो थी ईद को लेकर, वो सबसे अहम खबर ये थी कि जिस प्रकार बाबरी पक्ष मुद्दई रहे इकबाल अंसारी और दूसरी तरफ धर्मदास जो मंदिर पक्ष को देखते थे, दोनों ने आपसी सौहार्द को देखते हुए गले मिला और ईद की एक दूसरे को बधाई दी। ये सबसे बड़ी बात है अयोध्या में, क्योंकि रामनवमी का
प्रमुख त्योहार भी चल रहा है, मेला चल रहा है। जिस प्रकार से चैत्र नवरात्रि चल रही है, लाखों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसके बीच आज धर्मदास इकबाल अंसारी के घर पहुंचे और आपसी सौहार्द में गले मिला है और ईद की बधाई दी है। और अगर तीसरी खबर की सबसे अहम बात की जाए राहुल, तो ये था कि आज एक होमगार्ड ने चौकी में आत्महत्या कर ली। हालांकि उस पर सीओ अयोध्या का बयान आ गया है कि वो घर के आपसी जो है मामले में उसने फांसी लगाई है। मामला अभी कुछ पता नहीं लगा है। उनके परिवार वालों के बीच बाकायदा वीडियोग्राफिंग के जरिए उसका गेट तोड़वाया गया, उसको बाकायदा बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। जब धन्यवाद अपूर्व इस जानकारी के लिए। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश पाठक, ब्रिजेश पांडे, ये बताइए कि आपके जिले की आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सर। सबसे पहले तो आपको और IBC न्यूज 24 के परिवार को चैत्र नवरात्रि का जो है दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रही ईद उल फितर को लेकर के, तो आज जो है नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के द्वारा इटावा विधानसभा में ईदगाह पर जाकर के लोगों से मुलाकात भी किए और उनको बधाई भी दिया है। रही दूसरी खबर सिद्धार्थनगर की, जो सबसे बड़ी खबर है कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो सरकार की योजनाओं को चुनौती देने में थोड़ी सी भी पीछे नहीं होते हैं। ये ग्राम पंचायत धनवापुर विकास खंड का एक ग्राम पंचायत चिताही है, जहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण सरकार करवाती है। लाखों रुपए खर्च होता है, केयर टेकर की नियुक्ति होती है। इसके बावजूद भी दोनों, एक ग्राम पंचायत में 2 सामुदायिक शौचालय बना, जबकि दोनों के दोनों सामुदायिक शौचालय बिल्कुल पूर्ण रूप से खंडहर में तब्दील है। यानी पूरी तरह से यहाँ पर लापरवाही है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे संवाददाता ब्रिजेश पांडे बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल बिल्कुल राहुल, देखिए प्रतापगढ़ से खबरें 2 बड़ी हैं। पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ में एक माफिया, भूमाफिया था और कह सकते हैं डकैती, हत्या के समेत कई अन्य में वांछित चल रहा था। आज प्रतापगढ़ पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है और उसकी पत्री का 79.23 लाख की संपत्ति जो है कुर्क की गई है। 33 संगीन मामलों में जो है आरोपी अभी वांछित चल रहा है। फिलहाल अभी तक ये पूरी अपडेट है और आज सुबह तड़के ही तकरीबन 8 बजे के आसपास प्रतापगढ़ पुलिस, संतरामगढ़ थाना के अंतर्गत ये माफिया अनूप सिंह रहता है, तो उसके घर पहुंचती है कुंडा थाना प्रभारी, मानिकपुर थाना प्रभारी समेत कई थानों की फोर्स वहां पहुंचती है। ऐसा बताया जाता है कि काफी खतरनाक आरोपी है, इसके घर जाने से भी पुलिस वाले डरते थे। लेकिन आज कुर्क की जो कार्रवाई की गई है, सबसे बड़ी कार्रवाई। इससे पहले देखा गया था कि शराब माफिया गुड्डू सिंह, जो सबसे बड़ी कार्रवाई थी वो गुड्डू सिंह के ऊपर थी और उसके बाद प्रभाकर सिंह के ऊपर थी, वो भी शराब माफिया थे। आज एक हत्या, रोकी, डकैती, लूट जैसे कई संगीन मामलों में जो वांछित चल रहा है, उसके घर ये कार्रवाई की गई। लगातार ये प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई चल रही है और जिस तरीके से अभी तक की ये बात करें तो तकरीबन अगर मियां बीवी दोनों लोगों की जोड़ दे अगर, तो 2 करोड़ से पार जा रही है। तो एक तरीके से बड़ी कार्रवाई है। जो गाड़ियां वहां पे खड़ी थी उसको जब्त कर लिया गया है और आसपास में साफ तौर पे पूरे ढोल नगाड़ों के साथ प्रतापगढ़ पुलिस पहुंची थी। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राहुल, देखिए हमने लास्ट टाइम भी शुक्रवार को भी यही बोला था कि IPL के सट्टेबाजों को लेकर के अभी तक प्रतापगढ़ पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। प्रतापगढ़ के शहर का मेन इलाका चौक घंटाघर पड़ता है, तो और उसी से कुछ दूरी पे वहां पे गोली लगने शुरू हो जाती है। सोचिए, चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पे अगर मैच शुरू होने से पहले अगर गोली लगना शुरू हो जाए तो एक पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। पहली खबर देखिए मैंने पुलिस के ही पक्ष में बोली, लेकिन दूसरी खबर मुझे पुलिस के विपक्ष में क्यों बोलनी पड़ी, पुलिस को खुद सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगातार जो युवा है इस सट्टेबाजी के चक्कर में पड़ रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रतापगढ़ पुलिस का कितनी जल्दी कार्रवाई करना शुरू करेगी। राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। आकाश पाठक, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? फिर मुझे इंद्रवीर के पास जाना है और आदर्श गुप्ता भी वेट कर रहे हैं हमारा। आकाश, बताइए। राहुल जी,
राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में ईद उल फितर नवाज ईद को लेकर यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई गई है, काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। लगातार यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। यहाँ के जिला अधिकारी संजय कुमार एसपी अविनाश कुमार पांडे लगातार जो धार्मिक स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई गतिविधि होती है सोशल मीडिया पे, ये किसी भी तरीके की कोई हरकत पाई जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को लेकर कड़े निगरानी रखी गई है। अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए हैं। राहुल जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर जरूर। इंद्रवीर, रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल, सबसे पहले तो बता दें कि फ्राइडे से जो है, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे हमारा लाइव नहीं होता। तो सबसे पहले तो जब हमारा जो है नवरात्र, चैत्र माह के नवरात्र की बड़ी महत्ता होती है और इस महत्व के लेकर के जो स्टार्ट हुआ है चैत्र माह का जो नवरात्र है उसकी बधाई और ईद उल फितर की आज बधाई सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को और IBC 24 के हमारा जितने स्टाफ है सबको सर। और उसके बाद सर अगर बात करें तो जो रायबरेली की बातें हैं वो रायबरेली की डॉक्टर यशबीर सिंह SP और DM हर्षिता माथुर दोनों ने आज जो है लगभग जो है 8 साढ़े 8 बजे करीब अपने अपने आवास से निकले हैं और रैली में लगभग 350 ईदगाह पढ़ते हैं, मस्जिदें हैं, वहां पे नमाज अदा होती है ईद की, आज जो ईद उल की। और लगभग जो बड़े पॉइंट है इन पे शहर के, वहां पे जो है चप्पे चप्पे पे निगरानी, अगर तीसरी आंख बात की तो ड्रोन की गई है। ड्रोन के साथ साथ अगर बात करें तो वहीं पे जो है DM और SP दोनों ने निरीक्षण किया, किसी तरीके कहीं एडिशनल SP CO सदर सब मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के तहत ईद की नमाज अदा की गई। और दूसरी अगर बात करें तो जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जो है वो अपनी सुर्खियों में जो है लगातार बने रहते हैं। अभी बीच में जो है एल वेंकटेश्वर लू परिवहन मंत्रालय के जो है अपने मुख्य सचिव रहे, वो 3 दिन विजिट पे रहे। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने 3 दिन विजिट करी और जब दूसरे दिन विजिट करी तो वो जिला अस्पताल जाते हैं और कई ऐसी तमाम उनकी शिकायतें होती है जिसको लेकर के अभी 2 दिन पहले जो है एक डॉक्टर को पर्ची को लेकर, बाहर से दवा को लिखने को लेकर उसको लेकर विवाद हुआ था, जिसमें CMS ने कहा था कि ये पर्ची लिखते हैं, इस पे हम लगातार जो है बैन लगा रहे हैं, इसको नहीं। आज CMS प्रदीप अग्रवाल का जो है 2 दिन से सैटरडे से जो है एक पोस्ट वायरल होती है उनके फेसबुक अकाउंट से, और जिसमें फेसबुक अकाउंट पे वो कांग्रेस के कई नेताओं के, बड़े नेताओं की बात करें अगर, जिसमें तो अगर मैं बात करूं तो कई नामचीन जो रायबरेली की गढ़ है कांग्रेस का, वहां के सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, ऐसे कई नेताओं के ऊपर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से कई ऐसी पोस्ट करी है जिसको लेकर के हम पोस्ट दिखा नहीं सकते क्योंकि वो हम उसके उसमें नहीं है। और दूसरी चीज, इस पे जब DM हर्षिता माथुर से IBC की टीम से बात हुई तो DM हर्षिता माथुर ने कहा कि अभी इंद्रवीर जी मेरी विषय में आप मुझे अवगत कराया, इसकी पोस्ट दी जाए। और इसी के संबंध में कांग्रेसियों ने जो है हसनपुर थाना के अंतर्गत ज्ञापन भी सौंपा SDM को, और वो ज्ञापन जो है SDM तक पहुंचा, उस पर जांच की जा रही है। जो पूर्व के कारनामे रहे हैं उनको लेकर भी जो है कई बार मीडिया द्वारा भी, मीडिया के साथ, मीडिया बंधुओं के साथ, कई लोगों के साथ इनकी बर्ताव सामने आई थी, अपने चर्चाओं में बने और लगातार ये चर्चा में रहते हैं और अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिसपे कहीं से भी इनकी जो है अपनी कई ऐसी चीजें हैं जो रोकथाम नहीं होती। और कई बार कमीशन खोरी के इनके ऊपर वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के ये लगातार अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। नजर बना के जरूर रखिएगा आप इस खबर पर, इसका फीडबैक जरूर आप दीजिएगा। आदर्श गुप्ता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, हरदोई की आज की बड़ी खबर कौन सी है, किस मुद्दे को आज आप रख रहे हैं? राहुल जी, मैं आज बताना चाहूंगा, यहाँ अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइटें लगी हुई है ये काफी दिनों से बंद पड़ी है, जबकि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ये जो लाइटें इनको सही करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी है, जिलाधिकारी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये यहाँ पर जो हम जहाँ पर खड़े हैं, ये लखनऊ से हाईवे जा रहा है और लखनऊ टू हरदोई के लिए रास्ता है। यहाँ पर बड़े बड़े वाहन भी निकलते हैं, क्योंकि आप नो एंट्री की बात करें कि नो एंट्री में देखिए हमारे पीछे ये ट्रक जो जा रहा है, ये नो एंट्री नहीं निकल रहा है, जबकि 8 से 8 नो एंट्री बंद रहती है। और हमारे पीछे पुलिस चौकी बनी हुई है, पुलिस चौकी में पुलिस कर्मी तो बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस एक भी नजर नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पुलिस जो है आराम करने के लिए बैठे या पुलिस चौकी आराम करने के लिए बनाई गई है? अगर किसी तरह का हाल रहा तो लखनऊ सिमरी पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी राहुल। देखिए, ये तो लापरवाही है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना है तो जो लाइट है उसको सही से करना है, तभी जो आम लोग हैं वो पालन कर पाएंगे। जब आपकी लाइटें हमेशा खराब रहेंगी तो आम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कब चौराहे को क्रॉस करना है, कब नहीं करना है।
तो ये बहुत बड़ी लापरवाही, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। हाँ बताइए बताइए। जी हम आपको वहीं राहुल जी लाइट के पास भी ले चलते हैं, वहाँ लाइट दिखा कि उनकी कंडीशन क्या है। मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ राहुल जी, हमारे पीछे देखिए मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और चौकी के लेकिन आप पास हम ख्याल पहुंच रख रहे के रोड हैं। क्रॉस कीजिए, चूंकि आप पीछे से जी रोड क्रॉस जी कर जी रहे जी हैं जी तो देखते रहिए, वो देखिए ये लाइट दिख रही चौकी, है कि लाइट खराब है। जी ये हमारी चौकी बनी हुई है, इस चौकी के पास में लाइटें लगी हुई हैं, ये सभी की सभी लाइटें जो हैं खराब पड़ी हैं। जबकि यहाँ पर डीएम मंगला प्रसाद जी ने निर्देश दिया अधिकारियों को लेकर कि यहाँ पर लाइट को सही करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक लाइटें नहीं सही करवाई गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं, अधिकारियों की लापरवाही है। एक तो अधिकारी चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और पालन करना भी चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें ट्रैफिक का पार्ट ट्रैफिक पुलिस पढ़ाए, उसके बाद समझ में आए, ये नहीं, ये तो मोरल साइंस है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को यह ध्यान देना चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल जब प्रॉपर काम नहीं करेगा तो पब्लिक कंफ्यूज होगी, तो कैसे ट्रैफिक नियमों का वो पालन करे। धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के लिए आपका। और 12 बजे 12 खबर में हमारे साथ अभी फिलहाल विजय पाल चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। विजय पाल, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी, सबसे पहले तो मैं आईबीसी न्यूज चैनल के परिवार को तथा जनपद सिद्धार्थ नगर वासियों के तरफ से नवरात्र पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी तरफ मुस्लिम त्योहार आज है ईद की, उसका भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी सर ब्रिजेश पांडे द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत चिताही में 2 सामुदायिक शौचालय हैं और वो संचालित नहीं है, बिल्कुल खंडहर में तब्दील हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। सिद्धार्थनगर जनपद में ऐसे तमाम शौचालय हैं इसको जहां विजय पाल एक बार 1 मिनट सुनिए जरा। इस स्टोरी को कवर कीजिए और इस स्टोरी को बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए कि कहां कहां पर यह अव्यवस्था है। और चूंकि जब हम एविडेंस के साथ बोलेंगे तो प्रशासन हमारी बात सुनेगा। बाकी आपका धन्यवाद, चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, 12:24 हो रहा है। विजयपाल चतुर्वेदी बहुत धन्यवाद, और 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।